नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मा अवेकेंस के तीसरे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे द फॉरगॉटन टेम्पल की, एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसकी शक्ति को लोगों ने भुला दिया। बहुत समय पहले भारत की भूमि पर एक ऐसा जंगल था जिसे लोग भय और रहस्य से देखते थे। कहते थे जब रात ढलती तो उस जंगल में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती, छायाएं बिना हवा के हिलती और कई यात्री कभी लौट कर नहीं आते। उस जंगल के पास रहता था एक योद्धा, अर्जुन। वह बलशाली था, साहसी था, लेकिन उसके भीतर अहंकार पल रहा था। उसे लगता था कि केवल तलवार की ताकत ही दुनिया पर राज कर सकती है। धर्म, साधु, प्रार्थना, ये सब उसे व्यर्थ लगते थे। एक दिन एक घोड़े का पीछा करते करते अर्जुन उसी भयावह जंगल में भटक गया। सूर्य डूब चुका था, अंधेरा गहराने लगा। पेड़ों के बीच चमकती आंखें और धुंध से घिरा वातावरण मानो किसी रहस्य की पहरेदारी कर रहा था। भटकते भटकते उसे एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। पत्थर की दीवारें बेलों से ढकी थी और आधा मंदिर मिट्टी में दब चुका था। लेकिन आश्चर्य यह था कि भीतर एक दीपक अब भी जल रहा था, जैसे सदियों से कोई अदृश्य हाथ उसकी लौ को बचाए चला आ रहा हो। अर्जुन ने सोचा यह केवल एक जर्जर खंडहर है, लेकिन तभी वह दीपक की लौ अचानक ऊंची उठी और उसमें से प्रकट हुई एक अद्भुत आकृति, धर्म का रक्षक। न कोई पूरी तरह मनुष्य, न देवता, बल्कि प्रकाश से बना एक दिव्य रूप। उस रक्षक ने अर्जुन से कहा, तू धर्म का मजाक उड़ाता है, पर अब धर्म तुझे उसकी परीक्षा मांग रहा है। तुझे 3 परीक्षाएं देनी होंगी, भय, इच्छा और अहंकार की। बल नहीं, तेरी आत्मा यहीं आकी जाएगी। तो पहली परीक्षा भय की थी। अचानक मंदिर की दीवारें दर्पण में बदल गईं और उनमें अर्जुन ने अपने सबसे भयानक डर देखे। राक्षसों की भीड़, विषैले सर्प और हजारों दुश्मनों की सेनाएं। उसने तलवार उठाई, पर हर बार हवा में खो जाता। थक कर जब वह गिरने लगा, तभी भीतर से एक स्वर उठा, भय केवल भ्रम है। अर्जुन ने अपनी तलवार छोड़ दी और निडर होकर आंखें मूंद ली। क्षण भर में सब दृश्य मिट गए। उसने भय पर विजय पा ली थी। अब आई दूसरी परीक्षा, जो कि इच्छा की थी। अब उसके सामने एक चमकती नदी थी। उसके पार सोना, रत्न, सुंदर स्त्रियां और एक राज सिंहासन रखा था। मोहक स्वर कानों में गूंजा, बस पार कर ले, यह सब तेरा है। अर्जुन कदम बढ़ाता गया, लेकिन पानी अचानक जंजीरों में बदल गया और उसके पैरों को बांध लिया। जितना वह छटपटाता उतना ही डूबता गया। तभी उसे समझ आया, यह नदी वस्तुतः उसकी इच्छाओं की नदी है। उसने दृढ़ होकर कहा, मुझे धर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। और उसी पल जंजीरें टूट गई। नदी ठोस जमीन में बदल गई। ये थी उसकी इच्छा की परीक्षा, जिसमें वह दोबारा उत्तीर्ण हुआ। अब तीसरी परीक्षा की बारी थी, जो कि अहंकार की थी। अब वह एक अंधेरे कक्ष में पहुंचा। वहां सामने खड़ा था उसका ही दूसरा रूप, लेकिन वह रूप निर्दयी था, घमंडी था और उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, पर हर चोट वो जो छाया पर करता, वही घाव उसके अपने शरीर पर उभर आता। आखिरकार अर्जुन ने अपनी तलवार गिरा दी और अपने अंधकारमय रूप से कहा, तू मेरा ही हिस्सा है, मैं तुझे नष्ट नहीं करूंगा। मैं तुझे स्वीकार करता हूं और तुझसे ऊपर उठता हूं। यह कहते ही छाया प्रकाश में बदलकर उसी में समा गई। उसने अहंकार पर भी विजय पा ली थी और इस प्रकार अर्जुन ने 3 परीक्षाएं पास की। इसमें जागरण का क्या मैसेज था? उसी वक्त मंदिर कांप उठा। धर्म का रक्षक पुनः प्रकट हुआ और कहा, अब तूने जान लिया है, सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को जीतने में है। आज से तू केवल योद्धा नहीं, धर्म का प्रहरी है। अर्जुन जब जंगल से लौटा तो उसकी आंखों में एक दिव्य आभा थी। अब लोग उसकी तलवार नहीं, उसके धर्ममय हृदय को प्रणाम करते थे। इस कहानी पर हमें चिंतन क्या करनी चाहिए? यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य के 3 सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं, भीतर ही हैं।
भय, इच्छा और अहंकार। जब ये तीनों पराजित होते हैं तभी धर्म भीतर जागता है और तब मनुष्य वास्तव में विजयी कहलाता है। और इसी अध्याय में धर्म जागरण का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।